status. Ohm's law is nothing but a relationship which was established by German scientist Simon Ohm, जो आपके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच था कि अगर आपका एक फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका स्टेटमेंट है इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, current flowing through it is directly proportional to the potential difference between its two ends. कोई एक फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का जो कांस्टेंट है. फिजिकल स्टेट इज नथिंग बट इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और इट्स टेम्परेचर. ये तीन कांस्टेंट है, सिमिलर है सारे केसेस में, सारे टाइम पे. तो आपका जो करंट है उसका वैल्यू जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उतना कम करंट. वन रिलेशनशिप विच वी कैन राइट हियर इज I, which is the symbol of current, is directly proportional to V. V क्या है? Potential difference का symbol है. Then you write I is equal to kV. K is constant या proportionality constant. Then you have आप K को यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ लोगे तो आप I upon K is equal to क्या हो जाएगा? V है ना? ये हो गया. अब 1 upon K is equal to R is equal to रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस क्यों कंडक्ट किया है? क्योंकि ये K क्या है? कांस्टेंट है. K जैसे जैसे वेरी होगा, K जैसे जैसे चेंज होगा. K इज नथिंग बट करंट के साथ वाला पार्ट है. तो K पे डिपेंड करता है कि अगर K ज़्यादा होगा तो करंट डेफिनेटली कम हो जा रहा है, K ज़्यादा होगा तो करंट डेफिनेटली कम फ्लो होगा, K कम होगा तो करंट डेफिनेटली ज़्यादा फ्लो होगा. विच इज़ नथिंग बट योर रेजिस्टेंस. की रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट कम जाता है. सो वी कैन राइट 1 upon K is R. तो नथिंग बट IR is equal to V, which implies therefore V is equal to IR. This is known as Ohm's law. V is equal to IR or R is equal to V upon I. बेसिक अंडरस्टैंडिंग की पहले था आपका कि आपका जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट. नेक्स्ट यू अप्लाइड द कांस्टेंट. कांस्टेंट को आपने दूसरे साइड लिया तो आपने देखा कांस्टेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह. रेजिस्टेंस आपका क्या था? नथिंग बट हिंड्रेंस वाइल फ्लो ऑफ करंट. आपका फ्लो ऑफ करंट के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो hindrance with flow of current is nothing but V is equal to IR. आप ले लेते हो 1 upon K को. V is equal to IR is nothing but कि आपका potential difference is what? Product of current and resistance according to Ohm's law. This is the basic application of Ohm's law. ये आपका इसका एक्सपेरिमेंटल जो था वो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ. ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके. आप एक कनेक्शन लगाओ, आप एक बैटरी लो, आप वायर्स लो, वायर्स को दोनों रिस्पेक्टिव एंड्स पे कनेक्ट करो और एक साइड पे एक छोटा सा एलईडी ले लो. आप एलईडी लोगे, फिर बाद में आप उसको पावर सप्लाई दोगे. छोटी पावर की बैटरी रहेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम रहेगा तो एलईडी जलेगा और थोड़ा कम जलेगा. आप बड़े पावर की बैटरी ले लो तो एलईडी थोड़ा ज़्यादा ब्राइट जलेगा. उससे ज़्यादा बड़े पावर की बैटरी ले लो, एलईडी बहुत ब्राइट जलेगा. और एक टाइम आएगा कि इतने पावर की बैटरी लोगे आप तो एलईडी फट जाएगा. दिस इज नथिंग बट सिंपल एग्जांपल या एक बेसिक माइंड को एग्जांपल देने के लिए कि आपका जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, जितना आपको उसको पुश मिलेगी करंट को, उतना वो तेज़ी से फ्लो करेगा. और एलईडी क्या है? एलईडी से जैसे जैसे करंट पास होएगा वैसे वैसे वो उतना और ज़्यादा ब्राइट होगा. जो आप लोग पर्टिकुलर मॉल्स में रखते हो या स्पॉटलाइट जो रहता है वो उसका वैसा ही फंक्शन रहता है. एलईडीज़ वैसे ही रहते हैं. एलईडीज़ क्या होते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड. डायोड आपको बहुत एडवांस्ड है. डायोड इज नथिंग बट अ डिवाइस जिसमें आप करंट पास करते हो तो वो लाइट एमिट करने लगता है. नथिंग बट दैट. जो आपके पर्टिकुलर कुछ एलईडी टीवीज़ में भी होता है, एलसीडीज़ में भी होता है. एलसीडी थोड़ा अलग होता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका करंट बढ़ेगा. तो ये कुछ नहीं है. अगर आप देखोगे कि ये पार्ट ज़्यादा आ रहा है मतलब क्या? इनडायरेक्टली आपका दोनों में से एक है जो ज़्यादा है और डेफिनेटली वो करंट होगा और रेजिस्टेंस तो कम ही होगा ना. अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है मतलब क्या? करंट ज़्यादा है. करंट ज़्यादा है मतलब क्या? रेजिस्टेंस कम.
अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम है मतलब क्या करंट कम है, करंट क्यों कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है. प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक. Next topic which you have is nothing but your electric circuit and electrical symbols. So electric circuit is nothing but a continuous path of an electric current through conducting wires connected to two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. ये आपको बाजू में जो फिगर है उसमें दिख जाएगा. This figure shows how different components are to be connected in the circuit by using special symbols for each of the components. आप देखोगे कि हर एक कंपोनेंट के लिए यू सी दैट फॉर ईच कंपोनेंट देयर इज अ डिफरेंट सिंबल, फॉर ईच कंपोनेंट देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन. आप इलेक्ट्रिक सेल के लिए नीचे देखोगे तो उसमें एक कंपोनेंट है, वायर को सिंपली एक लाइन की तरफ से बताया जाता है. एमीटर जो है आपका, एमीटर इज नथिंग बट आपका करंट बताने वाला, करंट डिटेक्ट करने वाला, कितना करंट पास आउट हो रहा है वो होता है. वोल्ट मीटर इज हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज गेटिंग अप्लाइड ओवर द वायर, वो होता है. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वो पर्टिकुलर चीज़ या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर डिवाइस जो आपके करंट को फ्लो होने में रोक सकता है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. इफ यू सी प्रॉपरली आपका करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है उसमें कि कहाँ से कहाँ तक करंट फ्लो होती है. एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट. एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है. वोल्ट मीटर आपका जो ऊपर दिया हुआ है दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a resistor. As the voltmeter has very high resistance, only very small current flows through it. आपके वोल्ट मीटर में जो करंट होता है, रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो पाती. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स फॉर द सर्किट्स. आपको फोटो यहाँ पे है और यहाँ स्टिकर यहाँ पे है. फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए होता है. बैटरी अगर कलेक्शन में है तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए होती है. एक ओपन टैप की या प्लग की होता है. ओपन टैप की या प्लग की आपके स्विच की तरह होता है कि अगर आपको स्विच जब ऑन करते हो, प्लग की लगाते हो या टैप की लगाते हो तो उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और अगर टैप की हटा दोगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. क्लोज टैप की और प्लग की इज नथिंग बट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट ऑफ वायर्स. वायर्स आपको लगते हैं, वायर्स आर फॉर्म्ड शोन इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्रॉसिंग वायर्स को आप इंटरसेक्शन के हिसाब से बता सकते हो या ओवरलैप की तरह बता सकते हो. लाइट बल्ब जो है आपका वो नथिंग बट आउटपुट के लिए बताता है कि अगर लाइट बल्ब जल रहा है तो करंट फ्लो हो रही है, अगर लाइट बल्ब नहीं चल रहा है तो करंट नहीं फ्लो हो रही. रेजिस्टेंस इज यूज्ड. रेजिस्टेंस के लिए आपको जिगजैग लाइन है. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज्ड. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कि आप उस रेजिस्टर से जब वायर्स कनेक्ट करोगे तो उसमें आप रेजिस्टेंस बदल सकते हो. आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए या ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, दैट यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विल. एमीटर एंड वोल्ट मीटर. एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर नथिंग बट एमीटर आपका करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. वन मोर बेसिक थिंग टू रिमेंबर इज दैट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें से कम करंट फ्लो होता है. टू रिपीट, आपका इलेक्ट्रिक सेल is a small potential difference applier. ज़्यादा बैटरीज तो ज़्यादा potential difference. Then you have open tap की और closed tap की. Open tap की और closed tap की आपका कुछ नहीं है, स्विच की तरह बिहेव करता है. वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं तो सिंपली एक लाइन से बताया जाता है. इंटरसेक्टिंग वायर्स या ओवरलैपिंग क्रॉसिंग वायर्स होते हैं तो उसको इंटरसेक्शन या ओवरलैप के थ्रू बताया जाता है. लाइट बल्ब इज यूज्ड ताकि आपको पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर लाइट बल्ब जल रहा है विच मीन्स द करंट इज फ्लोइंग. लाइट बल्ब नहीं जल रहा विच मीन्स द करंट इज नॉट फ्लोइंग. रेजिस्टेंस इज यूज. रेजिस्टेंस किसके लिए यूज होता है, ताकि आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज. वेरिएबल रेजिस्टेंस कब यूज होता है, जब व्हेन यू वांट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू योर विल, कि आपने जो कनेक्शन लगाया, आपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है उसके हिसाब से आपको कितना रेजिस्टेंस कब चाहिए वो आप उसमें पता कर सकते हैं. एमीटर एंड वोल्टमीटर आर नथिंग बट टू डिवाइसेस इन विच एमीटर गिव्स यू द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द करंट. एमीटर आपका करंट बताता है और वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होती है इसलिए उसमें से करंट कम फ्लो होती है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Last topic now is conductors and insulators.
ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बट आई हैव reduced it to a distinguish between forms so that you understand it better. Conductors, पहले आपको definition याद रखना है. Conductors are those particular devices or those particular physical quantities या elements which have less resistance and ample amount of free electrons. अगर less resistance रहेगा तो current आसानी से flow होगा, जिसके वजह से electricity generate आराम से होगी. So conductors are those particular elements or devices which have low resistance and high flow of current. Insulators are those particular physical elements which or simple elements which have high resistance and low flow of current. Insulators are nothing but bad conductors of electricity, जिनको कहा जा सकता है हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आपका जो कंडक्टर होगा वो ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, वो ऐसा फिजिकल पर्टिकुलर एस्पेक्ट रहेगा उसका, या एक फिजिकल एट्रीब्यूट रहेगा जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट न्यूक्लियर चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे और करंट फ्लो होना शुरू होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास आउट ही नहीं होंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. इसका परफेक्ट एग्जांपल है वुड और रबर. आपको जब भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कुछ काम रहता है तो आपको कहा जाता है कि एक रबर स्लीपर्स पहनो या फिर स्टूल पे चढ़ के करो या डंडा हाथ में लेकर करो. वाई? बिकॉज ताकि आपके पास एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे सो दैट यू कैन अवॉइड डेथ. ओके, बहुत ज़्यादा हो गया. सो दैट आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे. Next is your silver and copper. Silver and copper are two best conductors of electricity, but mostly copper is used क्योंकि copper थोड़ा सा cheap है. Silver थोड़ा ज़्यादा ही expensive है because आप खुद ही imagine करो, आप खुद कान में सिल्वर की इयरिंग्स लगाओगे और साथ में आपके सिल्वर के वायर कनेक्शंस भी रहेंगे तो काफ़ी lavish लाइफस्टाइल होगा आपका. सो आज के लिए बस इतना ही. Till then, take care, stay home, stay safe.